नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हां, अब ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सेंध मारने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। माना ही जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। माना यही जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा ही, और साथ में विधानसभा चुनाव से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो और चाहे संजय निषाद, जयंत चौधरी हो, ये तमाम तरीके के नाम है जिस पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फिर से कब्जा जमाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेरा था। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ही चीजों में फंसती हुई नजर आ रही है तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में क्या ये जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, क्या उनमें अखिलेश यादव फूट डालकर गठबंधन कर लेंगे या फिर वो किसी और के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें मायावती का नाम, चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल है। ऐसे में अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और इस बार सत्ता में आने के लिए कुछ भी प्रयास करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि अपर्णा यादव, बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम कई नाम है जिसको अखिलेश यादव साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी क्या कमजोर हो जाएगी? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों के रडार पर आ गए हैं। माना ही जा रहा है कि अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है और उसमें अहम भूमिका में अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। वैसे में देखा यही जा रहा है कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद को साधने का पूरा प्रयास अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आजाद के साथ गेम तब बिगाड़ लिया जब नगीना सीट पर उनको दरकिनार कर दिया, और वही नगीना सीट जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब अखिलेश यादव के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमबैक होगा या नहीं, या अखिलेश यादव इस बार के जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ग्रैंड एंट्री मारते हैं, क्या फिर से वही विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती को साधने का प्रयास अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। मायावती को चाहते हैं कि अगर इस बार मायावती उनके खेमे में आ गई तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो फायदा होगा वो अखिलेश यादव को होगा, और 16 पार्टियों का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था उस वो नुकसान में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या वाकई में आकाश आनंद, मायावती अब अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और आकाश आनंद का जो रुख है वो काफी सिमिलर है। दोनों थोड़ा एग्रेसिव है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। लगातार जब सीतापुर में उन्होंने विवादित बयान दिया था तब अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। वहीं मायावती को उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद क्रिटिसाइज भी किया था। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव आकाश आनंद को साधने का प्रयास कर सकते हैं, और मायावती अगर नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के जरिए हो सकता है कि मायावती को अपने खेमे में लाने की पूरी तैयारी अखिलेश यादव ने अब कर दी है। क्योंकि इस तरीके का जो उपचुनाव है, ऐसे में विधानसभा चुनाव है, उसको साधने के लिए अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापस आने के लिए किसी भी तरीके की जद्दोजहद करने में कोई परहेज करते हुए नहीं नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मायावती, आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन में आने का प्रयास करेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।